अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और मेरी बहुत दुआ है आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों के इस रमज़ान के रोज़े और तमाम बातों को कबूल करे और आप सबका ये रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुजरे। तो मुझे भी अपनी दुआ में आप लोग बहुत सारा याद रखिएगा। मैं भी जब नमाज़ पढ़ती हूँ और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआ करती हूँ, बल्कि सब के लिए दुआ करती हूँ। तो मुझे भी अपनी दुआ में आप लोग याद रखें। इस बार रमज़ान डेकोरेशन की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। मैंने तो सोचा था जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, बट मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉग पे काम कर सकूँ। और व्लॉग शूट करने पे भी मुझे इतना टाइम लगा है कि घर के इतने सारे काम होते हैं, बच्चों के इतने सारे काम होते हैं कि मुझे कभी कभार समझ ही नहीं आता कि मैं क्या चीज़ करूँ क्या ना करूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना डबल माइंड भी हो जाती हूँ और थक भी जाती हूँ, इसलिए थोड़ा व्लॉग लेट हो गया मेरा। एनीवेज मंडे को मैंने सारे घर को अच्छे से ना डेकोरेट कर लिया था रमज़ान के लिए। आहद को स्कूल से ऑफ था तो वो घर पे ही था, तो वो भी मेरे साथ थोड़ी थोड़ी सी हेल्प कर रहा था एंड ही वाज सो एक्साइटेड फॉर रमज़ान डेकोरेशन। तो मुझे एवरीडे मुझे बस वो यही बात रिमाइंड करवाता था कि मामा रमज़ान आने वाले हैं तो आपने डेकोरेशन क्यों नहीं किया। तो मैंने कहा आज हम लोग कर लेते हैं। और दुआ तो उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसको ना रमज़ान के बारे में इतना नहीं पता, अभी बहुत छोटी है तो उसे नहीं पता हम लोग घर क्यों डेकोर करें। तो वो उसको लग रहा था हम ना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसको लग रहा था उसकी बर्थडे होने वाली है एंड शी वाज सो एक्साइटेड। रमज़ान का महीना इतना बरकतों का होता है कि इसके आने की ना खुशी सबको होती है, बड़ा हो कोई छोटा बच्चा भी हो ना उसको भी एक्साइटमेंट होती है कि यहाँ। और हर घर में इतनी रौनक होती है ना कि दिल खुश हो जाता है और बस दिल करता है कि ये रमज़ान का महीना कभी ख़त्म ही ना हो और ऐसे ही चलता रहे सब कुछ। एनीवेज यहाँ पर जो है ना मैंने डेकोरेशन सारी निकाल के ना सुबह ही रख ली थी। आज प्लान था कि पूरा घर डेकोरेट कर लेना है, तो मैंने सारी क्लीनिंग पहले ही कर ली थी। बहुत सारी डेकोरेशन मेरे पास लास्ट ईयर की भी पड़ी हुई थी। आप लोगों ने मेरा अगर लास्ट ईयर का ब्लॉग देखा हुआ रमज़ान डेकोरेशन का तो वो काफ़ी चीज़ें वही मैं यूज़ कर रही हूँ। कुछ मैंने न्यू चीज़ें ऑर्डर की थी तो वो मैं साथ में जो है ना बीच में ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे पहले मैंने रमज़ान मुबारक लगाया था, लास्ट ईयर में वो ब्लू कलर का था, वो अच्छा लगा था। बट इस बार ना मैंने डिफरेंट ही ऑर्डर किया था, बट ये बिल्कुल भी इधर लगा हुआ ना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो मेरी विंडो शेड्स का कलर है ना वो भी सेम ही था, तो लगा हुआ महसूस ही नहीं हो रहा था ऊपर के कुछ लगा भी हुआ है। और ये साथ में न्यू लाइट ऑर्डर की थी, तो मैंने ये लाइट तो इधर लगा दी, लेकिन उसके बाद ये था कि मैंने ये जो रमज़ान करीम था मैंने इसको उतार दिया था। मैंने कहा इसको मैं कहीं और जो है ना लगा देती हूँ, बट यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, ये वाली जो मैंने लाइट ऑर्डर की है ना ये बहुत अच्छी है। लास्ट ईयर जो मैंने ऑर्डर की थी, जो मैंने बाहर अपने लिविंग एरिया में लगाई हुई है विंडो पे, उसकी इतनी ज़्यादा लाइट नहीं है, इसकी लाइट बहुत अच्छी है। और विंडो शेड को मैंने क्लोज़ किया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा यार इसको यहाँ से उतार के ना तो मैं कहीं और मूव कर देती हूँ। वीडियो में देखने में ना लगता है कि सारा काम जो है ना बहुत जल्दी जल्दी मैंने कर लिया था, पर ऑनेस्टली बताऊँ ये पूरा डे मुझे लग गया था घर की डेकोरेशन पे। हुआ ये था कि मुझे बीच में ना जाना पड़ा आहद की अपॉइंटमेंट अटेंड करने के लिए। आहद के डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी, वो मैं मिस नहीं कर सकती थी। और डेकोरेशन करते हुए ना मेरे तो माइंड से बिल्कुल निकल गया था कि मुझे जाना भी है। कभी हस्बैंड हो तो वो चले जाते हैं, लेकिन अगर वो जॉब पे बिज़ी हैं तो फिर मेरी ही जो है ना ड्यूटी होती है कि बच्चों को मैंने हर जगह पे डॉक्टर्स के पास लेके जाना है, उनके सारे पिक एंड ड्रॉप करना है स्कूल से। जो भी घर के काम है बाहर के काम है वो मैंने खुद ही करने हैं। ग्रॉसरीज है वो मैंने खुद करनी है। तो बाहर की जो लाइफ है ना स्पेशली हम लड़कियों के लिए बहुत हार्ड है, क्योंकि आपने सिर्फ घर का काम नहीं करना, आपने बाहर का भी सारा कुछ खुद करना होता है। एवरीथिंग आपने खुद मैनेज करना है। तो और अमेरिका का ये है कि अमेरिका की स्टेट इतनी बड़ी होती है कि आपको कुछ भी नियर बाय नहीं मिलता। हमारे तो यहाँ पे नियर बाय हर चीज़ नहीं है, मुझे तो ट्रैवल करके इतनी इतनी दूर जाना पड़ता है, तो बहुत टाइम लग जाता है। अब जहाँ पे हाथ की डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी वो 30 मिनट की मेरे घर से ड्राइव थी, तो मुझे जाना भी था फिर वापस भी आना था। तो मेरा तो आधा दिन मैंने कहा यहीं पे गुजर जाएगा और मेरी सारी जो घर की डेकोरेशन है वो यहीं पे रह जानी है। तो फिर भाई जब डार्क हो जाता फिर मुझे बिल्कुल भी जो है ना अच्छा नहीं लगता वीडियो शूट करना। खैर मैंने निकली, सारा काम मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, तो मैं फटाफट से जो है ना निकल के मैंने आहत की पहले अपॉइंटमेंट अटेंड की, फिर जल्दी से मैं घर आई और आकर बाकी का जितना भी काम था वो मैंने कंप्लीट किया। यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैंसिल करने का प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप एक बार अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो ना फिर आपको 1 मंथ 2 मंथ्स वेट करना पड़ता है। तो मैं ये करना नहीं चाह रही थी, मैंने कहा नहीं इतना फिर वेट करेंगे, तो अभी जो है ना ज़रूरी है जाना, तो उसकी अपॉइंटमेंट अटेंड कर रहे थे। वैसे तो इतनी कोई ख़ास अपॉइंटमेंट नहीं थी, लेकिन यहाँ पर डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट्स आपको अटेंड करनी पड़ती हैं बच्चों की, तो है मैंने कहा वो स्किप नहीं करनी, बिल्कुल भी ज़रूर जाना है मुझे।
तो ये वाला ना न्यू मैंने एक कैलेंडर ऑर्डर किया था रमज़ान का। इतना प्यारा लग रहा था, पहले मैंने इसको किचन में लगाया लेकिन ये सिल्वर कलर का ना अंदर किचन में नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने इसको बाहर रख दिया, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये लैंटर्न्स इतने प्यारे लग रहे थे, इनके अंदर ये कैंडल लगाई तो इतने खूबसूरत लग रहे थे। और आपको पता है ये मैंने कहाँ से ली, इसे मैं डॉलर ट्री से लेके आई हूँ $5 डॉलर ट्री। मैं चक्कर लगाती रहती हूँ बच्चों के लिए, वहाँ से कुछ भी मुझे कोई स्टेशनरी की चीज़ें वगैरह लेनी हो तो वहाँ से मैं जाके ले आती हूँ। तो वहाँ पे मुझे ये लैंटर्न्स भी मिले तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। अमेज़ॉन से इस बार मैंने ये ना कंटेनर ऑर्डर किया था डेट्स के लिए। ये इतना प्यारा बना हुआ ना, मुझे ये इतना पसंद था ना, मैंने कहा नहीं इस बार जो है ज़रूर मैं ये ऑर्डर करूँगी। और मैंने इसको अच्छे से पहले सारा वॉश कर लिया था, फिर इसमें ना मैंने सारी वॉश करके डेट्स भी डाल दी थी। तो मैंने कहा जैसे ख़त्म होगा इसको दोबारा से मैं रिफ़िल कर लूँगी। बट ये बहुत अच्छा लग रहा था और मैं कहती हूँ काफ़ी अच्छा रहता है किचन में, इसको एक साइड पे रख लो और डेट्स डाल के इसमें, तो इस तरह से ना आपकी डेट्स भी जो है ना वो भी फ्रेश रहती हैं, को ना सर्व करने में भी बहुत ईजी रहता है। आप इसी तरह से कंटेनर उठा के इफ्तारी के टाइम रख दो, तो मैं तो ऐसे ही रख देती हूँ। तो इस तरह से जो है ना डेट्स जितनी किसी ने खानी हो उतनी खा लेते हैं। तो मुझे तो ना वैसे ही डेट्स बहुत अच्छी लगती है, मैं तो किचन में रखती हूँ। हमारे घर तो कभी डेट्स ख़त्म नहीं होती, हम लोग ऐसे ही खाते रहते हैं। और ये कुछ लैंटर्न्स भी मेरे पास पड़ी हुई थी, लास्ट ईयर की थी, और इनमें से तो मुझे लगता है कुछ में सेल्स भी ख़त्म हो गए थे तो और एक तो दुआ ने लास्ट ईयर तोड़ दिया था, उसका जो बेचारे का ग्लास है वो निकल गया हुआ था। बाकी ठीक थे तो मैंने किचन में ही लगा दिए थे इस बार। ये वाला भी मेरे पास कैलेंडर जो था ना लास्ट ईयर का पड़ा हुआ था और ये लगा हुआ ज़्यादा अच्छा लग रहा था किचन में, तो मैंने वो उसको किचन में रख दिया था। लेकिन उसका ना हैंगिंग हुक्स जो थी ना उसकी वो टूट गई हुई है, तो मैंने ऐसे ही नंबर्स लगा दिए थे ऊपर। एवरीडे जो है ना नंबर आहत चेंज करता है, तो वो डेली मुझसे पूछता है कि मामा आज कौन सा डे है रमज़ान का, तो वो खुद ही नंबर चेंज कर लेता है। तो वो उसकी ड्यूटी है नंबर चेंज करने की। तो ये मैंने घर को सारा डेकोरेट कर लिया था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी डेकोरेशन। मैंने इतनी ज़्यादा नहीं की, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं किया घर को पूरा कि जैसे डेकोरेशन के साथ मैंने कोई भर दिया हो, नहीं, बस सिंपल सी मैंने डेकोर रखी थी। और इसके साथ ही बहुत अच्छा लगा था। शायद वीडियो में देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि वीडियो में डिफरेंट थोड़ा सा आता है, लेकिन बाहर जो है ना हमारा, अगर मैं खुद लाइव देखूँ ना तो घर की लुक बहुत अच्छी थी। और साथ में यह कि मैं ऊद भी ऑन कर देती हूँ और ऊद की स्मेल पूरे घर में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना, उसकी इतनी अच्छी स्मेल मुझे लगती है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा रिफ्रेश हो जाती हूँ और मुझे घर और भी ज़्यादा अपना अच्छा लगता है। टाइम पर ही सारा मेरा काम हो गया था और डार्क होने से पहले पहले मैंने सारा कंप्लीट कर लिया था। और बस ग्रॉसरी रह गई थी, वो काफ़ी टाइम से आई हुई थी, बाहर ऐसे ही रखी हुई थी, तो मैंने कहा उसको भी लेकर आती हूँ अंदर। मेरे घर के बाहर जो पार्सल्स भी पड़े होते हैं ना, अगर वो एक दिन 2 दिन भी पड़े रहे ना, यहाँ पर कोई ही नहीं उठाता। यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं होती है। मेरी इतनी सारी चीज़ें आती हैं ना, वो डोर के बाहर रखी होती हैं। कभी कभार तो मैं घर नहीं आती, ओवरनाइट भी वो रह जाती है, मुझे याद नहीं रहता पार्सल पिक करना बाहर से। तो कोई भी चीज़ पड़ी होगी ना मेरी बाहर, तो कोई भी नहीं उठा के लेके जाएगा। आपकी चाहे 3-4 दिन तक ऐसे ही आपका पार्सल, आपका बॉक्स बाहर पड़ा रह जाए, कोई हाथ नहीं लगाता। तो जिस जगह पे मैं रहती हूँ ना, मैं कहती हूँ हम बहुत सेफ़ हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, बल्कि मेरी जो नेबर की जो हमारी जो कम्युनिटी है ना वो ही बहुत अच्छी है। इवन तो यहाँ पे मुस्लिम्स नहीं हैं और ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन सभी जो है ना बहुत अच्छे। मैं ज़्यादा यहाँ पे लोगों को इतना नहीं जानती क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा बाहर आते नहीं है, सब अपने काम से काम रखते हैं। कोई आता है अपनी गाड़ी लेके बस चला जाता है, बस इतना ही हम देखते हैं। कोई गाड़ी से बाहर निकल रहा है, कोई गाड़ी में बैठ रहा है या कोई गैराज में अपने जा रहा है, बस इतना ही हम लोग को पता होता है। बस शाम के टाइम जो है ना मुझे बच्चे नज़र आते हैं बाहर खेलते हुए, मुझे पता होता है कि बच्चे बाहर प्ले करने के लिए आए हुए हैं। अगर वो अपनी साइकिल भी छोड़ के चले गए ना, रात उनकी साइकिल बाहर ही पड़ी रहेगी, बट कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो इतनी सेफ्टी है यहाँ पर। इस टाइम तो मेरी अपनी हिम्मत भी जवाब दे गई थी, बस मैं खुद भी थक गई थी। मैंने कहा जल्दी से सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह रख देती हूँ। कि मैंने इफ्तार के लिए सारी चीज़ें ना पहले से ऑर्डर करके रख ली थी और कुछ मिल्क की बॉटल्स वगैरह ऑर्डर कर ली थी। और आज का दिन मेरा यहीं पे ख़त्म होता है।
नेक्स्ट डे आज मैंने काम स्टार्ट किया। कल इफ्तार के लिए मैंने कहा आज थोड़ी सी ना दही फुल्कियाँ वगैरह भी बना कर रख देती हूँ। आज बाहर मौसम भी बहुत अच्छा था। ये था कि सर्दी कम थी और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और बारिश ये हमारी कल तक रहनी है। तो बहुत अच्छा मौसम था बाहर का। अब मैं कहती हूँ शुक्र है कि एटलीस्ट जो स्नो है जो साइड्स पे आपको नज़र आ रही थी ना वो भी मेल्ट हो रही है। तो टेम्परेचर भी हाई है और फिर बारिश होने से ना काफ़ी ज़्यादा फिर जो है ना स्नो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करी थी कि यहाँ पर जो है ना सर्दी ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। एटलीस्ट मौसम बेहतर हो रहा है। और यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैंने बेसन लिया था, उसमें मैंने अजवाइन थोड़ी सी डाली, नमक डाला, थोड़ा सा मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है और साथ में इसमें बेकिंग सोडा डाल के इसको बहुत अच्छे से मैंने ना बस समझ ली फेंट लिया था इसको, बस मिक्स किया है। इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है लेकिन काफ़ी देर तक आपको इस तरह से जो ना इसको मिक्स करना पड़ता है। और बस इसको करने के बाद मैंने कुछ देर के लिए ना रख दिया था। और अभी मैंने कहा जल्दी से जो है ना देसी घी भी बना लेते हैं क्योंकि इसकी जो है ना बहुत ज़रूरत रहती है। मुझे ना नाश्ता करना, सहरी करना इसके बगैर अच्छा नहीं लगता। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता पराठों का। देसी घी के जो पराठे बनते हैं ना बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बनते हैं। और ये किर्कलैंड का बटर मैं ले आती हूँ कॉस्को से, तो इनमें से 3 बॉक्स का जो है ना मैं देसी घी निकालती हूँ, 1 बॉक्स में रख लेती हूँ। बटर मेरा काफ़ी और भी चीज़ों के लिए यूज़ हो जाता है। तो मैंने ना इसको बहुत लो फ्लेम पे रख दिया था। आराम आराम से ये पकता रहता है। इसको खुद आपने कुछ नहीं करना, इसको बस लो फ्लेम पे छोड़ देना, ये देसी घी खुद ब खुद रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फुल्कियाँ बनाना भी स्टार्ट कर रही हूँ। ऑयल को मैंने अच्छे से पहले गर्म कर लिया था और उसके अंदर बस मैं स्पून की हेल्प से ना थोड़ा थोड़ा बैटर डाल रही हूँ। हर एक का अपना तरीका बनाने का। और इसके लिए ना कुछ लोग स्पून का यूज़ करते हैं, स्पून के थ्रू बनाते हैं, वो बहुत छोटी छोटी सी बारीक सी फुल्कियाँ बन जाती हैं। मेरे पास वो नहीं है तो मैंने ऐसे स्पून के साथ ही इसको ना बस बना लिया था। तो मैंने इतनी बना ली थी कि इसमें जो है ना 2-3 दिन आराम से गुजर जाएंगे। और मैं एवरीडे जो है ना दही फुल्कियाँ ज़रूर घर में बनाती हूँ। फ्रूट चाट तो नहीं हमारे घर एवरीडे बनती। फ्रूट्स कभी कट भी कर लेती हूँ, कभी फ्रूट चाट बना लेती हूँ, लेकिन दही फुल्कियाँ मस्त होती हैं। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आता है खाने का। तो फिर यहाँ पर ये काम भी किया, साथ साथ बटर भी रख दिया था बनने के लिए। शाम हो रही थी तो मेरा इतना ज़्यादा आज काम नहीं था। सुबह से मैंने उठ के पहले सारा जो ऊपर का अपना लॉन्ड्री का काम था ना वो किया था। उसकी तो मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम था। तो सुबह उठते पहले मैंने अपनी लॉन्ड्री भी सारी की और सारी जो बच्चों के क्लॉजेट को सेट किया वो कर के मैं आ गई थी नीचे। मैंने कहा आप जो है ना कल के इफ्तार की प्रिपरेशन आधी अभी कर लेती हूँ, बाकी जो है ना कि चलो एटलीस्ट कल मुझे इतना काम नहीं फिर करना पड़ेगा। और ये देखें ज़बरदस्त सा जो है ना देसी घी भी यहाँ पर बनकर ना रेडी हो गया। फुल्कियाँ जैसे फ्राई हुई तो मैंने इनको जिप लॉक बैग में ना डाल कर रख लिया था। और इसको आप फ्रिज में रखें या फ्रिज के बाहर रख लें तो ये ख़राब नहीं होती हैं। आज को ना मैंने पहले से वॉश करके अच्छे से ड्राई करके ना रख लिया हुआ था। इनके अंदर मैं देसी घी डालती हूँ और ये मैं बाहर ही रखती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं होती फ्रिज में रखने की। देसी घी की जो शेल लाइफ होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, जल्दी ख़राब नहीं होता। तो मैंने 2 जार फुल कर लिए थे। ये एक बटर वाला मैंने रखा हुआ है, एक जो जार आपको पीछे नज़र आ रहा है वो भी मैं बाहर शेल्फ पे रखती हूँ। मेरे घर का टेम्परेचर भी कुछ इस तरह का सेट हुआ होता है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ बाहर भी पड़ी हो ना तो ख़राब नहीं होती है। अच्छा मैं देसी घी बना तो लेती हूँ ना, लेकिन उसके बाद जो पैन को वॉश करना पड़ता है ना उस पर बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि वो नीचे से थोड़ा सा बर्न हो जाता है और फिर उस पर इतना टाइम लगता है उसको क्लीन करने में। तो वो बस इस चीज़ से मेरी थोड़ी सी ना होता है कि यार इसको क्लीन करना पड़ेगा। बाकी जो है ना देसी घी बन जाता है, इसका बहुत सुकून रहता है कि यार एटलीस्ट ये बन गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम मेरा गुजर जाता है। 2 वीक्स तो एटलीस्ट इस पर मेरे गुजर जाएंगे। सुबह सहरी के लिए आटा भी गूंद के रखना था तो मैंने कहा यहाँ पर जल्दी से अपनी डो मेकर निकालती हूँ, उसमें आटा वाटा डाल के तो इसको बस जल्दी से आटा भी गूंद लेते हैं। तो ये भी काम थोड़ा सा जो है ना जल्दी डन हो जाएगा। तो ये रात के इस टाइम जो है ना मेरे कोई 9 बज रहे थे और मैं किचन में जो है ना ये सुबह की सारी तैयारी कर रही थी। यहाँ पर मेरा ये सारा काम कंप्लीट हो गया था, बस अभी मैं जा रही थी सोने। तो मैंने कहा सुबह सहरी के लिए भी उठना है और इसलिए बस जितनी जल्दी हो ना जाके सो जाऊँ ताकि सुबह टाइम पर मैं उठ सकूँ। मैं पूरे टाइम पर उठ गई थी सहरी के लिए और शायद कुछ एक्साइटमेंट भी होती है उससे भी मैं जल्दी उठ गई थी। तो 4:30 में आ गई थी किचन में और आके सबसे पहले चाय रख दी बनने के लिए। साथ ही मैंने कहा मज़ेदार सा ऑमलेट बनाती हूँ और साथ में पराठे बना लेती हूँ।
हमारी साइड में ना इतना कुछ ख़ास बनता नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं सुबह के टाइम, तो बस 2 पराठे बनने होते हैं, साथ में ऑमलेट था, इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ बन गया था। और चाय तो साथ में मस्ट होती है, तो मैं साथ में चाय भी रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो एक तो सर्दी भी है, तो फिर चाय जो थी ना वो तो लाजमी बनती है। और मेरे हस्बैंड ने जॉब पे भी जाना था, उन्होंने सहरी के बाद फ़ौरन निकलना था जॉब के लिए, तो सबसे पहले जल्दी से मैंने उनके लिए पराठा और ऑमलेट बनाया। पहले तो यहाँ पे हमारी डिबेट चलती रही कि थर्सडे का रोज़ा होगा कि वेडनेसडे का होगा, लेकिन हम लोगों ने वेडनेसडे का ही रखा था। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने वेडनेसडे का रोज़ा नहीं रखा था, उन्होंने स्किप करके थर्सडे का रखा था। वेल मुझे नहीं पता कि क्या सही था क्या नहीं, लेकिन हम लोगों ने वेडनेसडे का ही रखा था रोज़ा। तो 5:41 पे यहाँ पर रोज़ा बंद हो जाता है, अजान हो जाती है, और उससे पहले पहले 5:30 तक तो हम लोगों ने अपनी सहरी भी कंप्लीट कर ली थी। बट ऑनेस्टली आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर वो सहरी का मज़ा नहीं आता जो पाकिस्तान में आता है। हम लोग तो रात रात जागते होते थे पाकिस्तान में, और रात जाग कर हम लोग सुबह सहरी भी करते थे, बातें ज़्यादा करना, रात सारी स्पेंड करना फैमिली के साथ, तो वो एक बहुत अच्छा टाइम था। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हम लोगों ने सुबह सबने अपनी अपनी जॉब्स पे जाना होता है, तो वो रिलीफ यहाँ पर नहीं होता। जैसे मेरे अभी हस्बैंड को भी जॉब पे जाना था, तो उन्होंने जल्दी से कहा कि मेरे लिए बस जल्दी से जो है ना सहरी रेडी कर दो ताकि मैं जॉब के लिए निकल जाऊँ। और फिर मैंने इसके बाद भी नहीं सोना था, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने आहद को स्कूल के लिए उठाना था, उसका लंच भी रेडी करना था, उसको स्कूल भी मैंने ड्रॉप करने के लिए जाना था। तो मतलब यहाँ पे इतनी ज़िम्मेदारी हैं आपके ऊपर, वो सहरी का मज़ा जो है ना वो नहीं आता मुझे तो। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का जो भी टाइम हमारा गुजर जाता है यहाँ पे। बट स्टिल आई ऑलवेज़ मिस माई फैमिली, कि काश वो यहाँ पे होते, हम लोग साथ में मिलकर सब सहरी करते, तो वो चीज़ जो है ना बहुत याद आती है। तो बस 2 पराठे ही बनाने थे, तो जल्दी जल्दी से बन गए थे ये भी। तो बताएं आप लोग क्या करते हैं सहरी से पहले? क्या आप लोग जागते रहते हैं, सहरी का वेट करते हैं, या तो सो जाते हैं, अपना नैप लेते हैं, क्या करते हैं? और सहरी करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, सोते हैं या बच्चों की, आपकी भी ऑफ कोर्स ड्यूटी होती है, सब अपने बच्चों ने स्कूल तो जाना ही है, जो स्पेशली मदर्स हैं जिनके बच्चे हैं उन्होंने स्कूल जाना, तो वो तो नहीं सोती होंगी, बच्चों को भेजने के बाद सो जाती होंगी। मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ आजकल, आहत को जैसे स्कूल भेजती हूँ ना तो मैं 2 घंटे तो सोती हूँ ज़रूर, बस वो 2 घंटे ही सोना होता है, उसके बाद तो दुआ भी उठ जाती है और वो मुझे सोने नहीं देती है, और वो मुझे कहती है मम्मा आप उठे और मुझे नाश्ता वगैरह बना कर दे, फिर उसके लिए भी नाश्ता बनाना होता है, फिर घर के काम शुरू हो जाते हैं और फिर वो ख़त्म ही नहीं होते, सारा दिन काम काम काम। तो बस यहाँ पर जो हमारी सहरी थी वो भी रेडी हो गई है पहले, और आराम से बैठ के अपनी सहरी की, और उसके बाद फिर नमाज़ वगैरह मैंने पढ़नी थी वो पढ़ ली, कुरान पाक मैं पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा सुबह के टाइम पढ़ती हूँ, बाकी जो थोड़ा रह जाता है वो मैं रात के टाइम पढ़ती हूँ। 2 टाइम मैंने रखे हुए हैं, इस तरह फजर के टाइम और रात को ईशा के बाद मैं कुरान पाक लाजमी पढ़ती हूँ। तो ये ज़रूर मैं टाइम निकालती हूँ कि जितने भी काम है ना वो सारे छोड़ कर मैं अपना कुरान पाक ज़रूर पढ़ लेती हूँ। और ये मैं आपको बाहर का थोड़ा सा दिखाती हूँ कि आज भी कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, कि 2 दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना यहाँ पर, कि तो बहुत अच्छा लगा बारिश देख काफ़ी टाइम बाद, और बहुत अच्छा मौसम था। तो बस यहाँ पर मैंने आहद को भी उठा दिया था, उसको मैं स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रही थी, इतनी बारिश हो रही, मैंने कहा स्कूल तो जाना है ना, स्कूल से तो नहीं ऑफ हो सकता। तो बस इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। ब्लॉग अच्छा लगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर, अपनी दुआ में बहुत सारा मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।